हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग 2024 के लिए है। आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं, या अब तक जिस राशि को आप फॉलो करते आए हैं उसी के मुताबिक आप अपनी रीडिंग देखें। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ऑरेकल कार्ड से जानते हैं कि आप 2024 में आपके लिए कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in 2024? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Libra sign. आपके लिए पहला कार्ड है फॉलोइंग योर ब्लिस। आप अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ बातों का आपको रियलाइजेशन होगा कि 2023 में जो भी आपने स्ट्रगल देखा है और जो खुशियाँ आपको 2024 में मिलेगी, जहाँ आप अपने किसी स्ट्रेस से बाहर आएंगे या अपने निराशाओं से बाहर आएंगे, तो वहाँ आप ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। जो भी आपके जीवन में खुशियाँ हैं, जहाँ कहीं भी आपके लिए असंतोष था, तो वहाँ से आप अपनी सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। जो खुशियाँ आपको मिली है उसके लिए आप ईश्वर का या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका धन्यवाद करेंगे कि आपको उन्होंने वो खुशी दी है, और आप एक संतोष की भावना के साथ अपनी जो जीवन में जो भी खुशियाँ हैं या सफलता है आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। उन चीज़ों को एंजॉय करने वाले हैं आप। नेक्स्ट है अवेकनिंग एंशिएंट विजडम। ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप से जुड़ पाएंगे। जो भी आपका ज्ञान है, चाहे ये आपने अपनी साधनाओं से या अपने अध्ययन से आपने अर्जित किया है जो ज्ञान, या ये पास्ट लाइफ से भी आप कुछ नॉलेज कैरी कर रहे हैं, जहां आप अपने पास्ट लाइफ से जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, पुण्य है, जिन चीज़ों को अब इस लाइफ में आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से आप और भी ज़्यादा गहराई से जुड़ पाएंगे। इसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित होंगे। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ये कार्ड कहता है कि जो भी हमारे एंशिएंट जो भी नॉलेज से रिलेटेड या ज्ञान से रिलेटेड जो भी बुक्स है वो रीड कर सकते हैं आप, या कुछ लोग उन साधनाओं की तरफ आगे बढ़ेंगे, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो या फिर ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हो। ये आप एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो हो, किसी और भी जो ये गुढ़ जो ज्ञान है, उन चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा गहराई से आप जानकारी जुटाना चाहेंगे। कुछ तो आपने पास्ट लाइफ से कैरी किया है अगर इस तरफ आपकी रुचि है, और कुछ आपने अपनी साधनाओं से अर्जित किया है। भले उसमें आपके एक कंटिन्यूटी ना रही हो, बीच में आप उन चीज़ों को आपने अपनी परिस्थितियों की वजह से अगर उन चीज़ों में एक ब्रेक लग गया था, तो यहाँ 2024 में एक अपने लिए आप एक पॉजिटिविटी पाएंगे, जहाँ अपने उस नॉलेज से या आपका जो ज्ञान है, आपकी अंतरात्मा का जो ज्ञान है, उनसे आप जुड़ पाएंगे। इसकी वजह से आप आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ेंगे या फिर अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा आप बढ़ाना चाहेंगे। जिस सब्जेक्ट में भी आपकी रुचि है तो उस नॉलेज को और भी ज़्यादा आप निखारना चाहेंगे या उसमें और भी ज़्यादा गहराई से अध्ययन करना चाहेंगे उन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई योर लाइफ।
ये कार्ड कहता है कि अपने जीवन को आप आसान बनाना चाहेंगे। जो भी अगर काफ़ी चीज़ों में आप उलझे थे कि अपने जीवन में आप सुख सुविधाओं के लिए आपको ये भी जुटाना है, वो भी जुटाना है, या बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है, तो यहाँ पर एक उस सोच से आप बाहर आ रहे हैं। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदते थे, या आपको लगता था कि वो आपके लिए जो आप अपने लिए लग्ज़रियस आइटम जो परचेज़ करते आए हैं वो आपके जीवन को आसान बना रहा है, तो ऐसा नहीं है। जितनी चीज़ें उतनी ही ज़्यादा उसके लिए समय आपको देना है, उतनी ही ज़्यादा उसकी केयर करनी है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे, अपनी ज़रूरतें आप कम करेंगे, अपने जीवन को जिस भी तरह से आप आसान कर सकते हैं आप आसान बनाना चाहेंगे। जो गैर ज़रूरी चीज़ें जैसे सिर्फ आप अपने शौक़ की वजह से या अपनी इच्छाओं की वजह से आप अगर अपने लिए परचेज़ करते आए हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा करते चले आए हैं, तो यहाँ पर आप अब इन चीज़ों से आप दूर जाना चाहेंगे। किसी भी तरह से अपने जीवन को आप आसान सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, ताकि यहाँ पर ये अवेकनिंग एंशिएंट विज़डम है जो कि आपको अपने इनर नॉलेज, इनर गाइडेंस से आपको जोड़ेगा। तो इसकी वजह से आप यहाँ पर इन चीज़ों में जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अपने जीवन से आप दूर करना चाहेंगे, ताकि आप अपने आप से जुड़ पाएँ। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग फ्रीली। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए एक चेंज आएगा कि आप अपनी बातें क्लियरली लोगों से कहेंगे। अगर कहीं आपको लोगों से बातचीत करने में या अपनी बातें समझाने में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो अपनी उस कमी को आप दूर करेंगे। अपनी बातें आप प्रभावशाली ढंग से लोगों तक पहुंचा पाएँ या अपनी बातें कह सकें, आप इस पर काम करेंगे। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, या आप चाहेंगे कि 2024 में आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। आप में से कुछ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी भी रहेगी। अगर आप काफ़ी रिज़र्व रहते थे या अपनी बात आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाते थे, इंट्रोवर्ट अगर आप थे, तो आपके व्यक्तित्व में एक बदलाव आएगा कि आप लोगों से बातचीत करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, उन्हें अपनी बात सही तरीके से कह पाएंगे। चलिए देखते हैं पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या गाइडेंस है या क्या एनर्जीज़ रहने वाली है। पावर ऑफ लव से देखते हैं। पहला कार्ड है फ्रेंडलीनेस का। ये कार्ड कहता है कि आपके फ्रेंड्स का दायरा बढ़ेगा, या अगर आप काफ़ी रिज़र्व रहते थे और आप लोगों से बातचीत नहीं करते थे या अपनी बातें सही तरीके से नहीं पहुंचा सकते थे, इस वजह से भी आपके फ्रेंड्स या तो कम रहे हो या फिर आप लोगों से कम मिलते जुलते हों, तो यहाँ पर एक चेंज आ रहा है 2024 में कि आप यहाँ पर एक कार्ड है कम्युनिकेटिंग फ्रीली का, जहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। इसकी वजह से आप दूसरों को समझ पाएंगे या अपनी बातें उन तक पहुँचा पाएंगे। इसकी वजह से आपके करीबियों का या आपके फ्रेंड्स का आपका दायरा बढ़ेगा, जहाँ आप लोगों से फ्री होकर बात कर पाएंगे, अपनी बात कह पाएंगे, उनकी बातों को समझेंगे। तो यहाँ आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल का दायरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट है ह्यूमिलिटी। ये कार्ड कहता है कि आप में एक अवेयरनेस आएगी कि अगर कहीं आप दूसरों से खुद को इन्फीरियर मान रहे थे, या कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप दूसरों से खुद को बेहतर मानते हों, तो यहाँ पर एक अवेयरनेस ये आएगी
कि आपको इस बात की समझ हो जाएगी कि सभी अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ते हैं, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, सब में अपनी क्वालिटीज़ है, अपने टैलेंट हैं, जिसके मुताबिक अलग अलग फील्ड में लोग प्रोग्रेस करते हैं। तो अगर कहीं भी किसी से अपने आप को अब कम आंक रहे थे तो इस रियलाइजेशन की वजह से या इस अवेयरनेस की वजह से आपकी वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स चली जाएगी। आप अपने फील्ड में माहिर हैं, अगला अपने फील्ड में माहिर है, तो यहाँ पर आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि अपने फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं। दूसरों से आपके लिए यहाँ कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर आप दूसरों को समझते थे कि वो आपसे कम है, तो यहाँ इस बात को भी आप रियलाइज़ कर लेंगे कि आप अपने फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ अपना बेहतर आप दे रहे हैं, अगला अपने फील्ड में करेगा। तो यहाँ पर अगर कहीं भी कोई ऐसी आपकी सोच थी, कहीं किसी से खुद को इन्फीरियर मान रहे थे या सुपीरियर मान रहे थे, तो यहाँ पर एक आपकी सोच में बदलाव आने वाला है। नेक्स्ट है कॉज और इफ़ेक्ट। कॉज और इफ़ेक्ट ये कार्ड कहता है कि कोई भी काम आप बहुत सोच समझ कर करेंगे, काम हो या आपका व्यवहार हो, आप उसके रिज़ल्ट्स के बारे में समझेंगे कि आप जिस तरह से आप काम कर रहे हैं या जिस तरह का आपका रिएक्शन है या कोई एक्शन है, उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। तो जब आप अपने काम के या अपने व्यवहार के फ्यूचर रिज़ल्ट्स को जब आप एनालाइज़ कर लेते हैं या जब आप उस समझ के साथ आप कोई काम करते हैं या अपना व्यवहार रखते हैं, तो वहाँ आपके व्यवहार बेहतर होने की पॉसिबिलिटी है। जहाँ आप कोई गलती ना करें या किसी बात से कोई आहत ना हो या अपनी बातों से आपको खुद ही कोई नुकसान ना हो, तो इन चीज़ों के बारे में आप समझ कर ही अपना कोई काम करेंगे या आपका व्यवहार रहने वाला है। आपके काम और आपका व्यवहार काफ़ी संतुलित रहने वाला है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनिटी। ये कार्ड कहता है कि स्पॉन्टेनिटी जहाँ पर आपकी सोच हो, आपके काम हो या ये आप खुद हों, जहाँ पर आप अपने आप से जहाँ जुड़ते हैं आप वो हो, तो यहाँ पर एक जहाँ कहीं भी अवरोध था, एक ये आपके अपने आप से जुड़ने में कहीं अवरोध था, जिसकी वजह अगर काफ़ी बिज़ी रह रहे थे या काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब रह रहे थे, जिसकी वजह से आप खुद से नहीं जुड़ पा रहे थे, तो वहाँ एक स्पॉन्टेनिटी आएगी, आप खुद से जुड़ पाएंगे। कुछ चिंताएं आप अपने आप से दूर करेंगे, कुछ चीज़ों को आप लेट गो करेंगे, जिसकी वजह से ये बदलाव आएगा। और अगर ये कार्ड कहता है कि अगर आपके किसी काम में या आपके व्यवहार में कुछ ऐसे अवरोध थे जिसकी वजह से आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही थी या उसके आपको गलत परिणाम आपके सामने आ रहे थे, तो वहाँ उन चीज़ों से आप बाहर आएंगे। आपकी जो भी आपके विचारों के अवरोध हो या आपके काम में हो या आपके व्यवहार में कोई अवरोध हो, तो उन अवरोधों से आप बाहर आ रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको आपकी खुशियों की तरफ आगे बढ़ने से रोक रही थी या अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ने से रोक रही थी, तो वहाँ उन चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कि टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस है। चलिए देखते हैं टैरो आपसे क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective. यहाँ दो कार्ड्स आए हैं, दोनों को ही लूँगी। यहाँ पर है 2 ऑफ एयर है और ये 3 ऑफ एयर है। 2 ऑफ एयर कोई दुविधा है किसी काम को करने में या कोई किसी फैसले को लेने में, आपके मन में कुछ दुविधाएं थी अगर, तो वहाँ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी।
आप एक डिसीजन के साथ आगे बढ़ने में सफल रहेंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ एयर का कार्ड। 3 ऑफ एयर कार्ड, ये कार्ड कहता है कि एक वेटिंग एनर्जी है, जहाँ पर आपके जो पास्ट एफर्ट्स रहे हैं, कुछ आपने काम किया है या किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई काम पूरा किया है, उसके रिज़ल्ट्स का आप वेट कर रहे हैं, या आपको इंतज़ार है कि अपने जीवन में, अपने प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो सकता है। जिस चीज़ के रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं वो रिज़ल्ट मिल सकता है आप में से कुछ लोगों को। कुछ लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, जॉब है या बिज़नेस, उससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है, या फिर आपके निजी जीवन से जुड़े कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग अगर ट्रैवल करना चाहते थे, खासकर ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते थे, तो आप में से कुछ लोगों को 2024 में ओवरसीज़ ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। ये वैसे भी ट्रैवल है, अपने भी कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा आपके प्लान्स हैं कि किसी वेकेशन पे आप जाएं, कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए आपको मौका मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप अपने जॉब या बिज़नेस के सिलसिले में फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, या फिर अपने बिज़नेस को आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटी भी है कि आपको वो मौका मिले कि आप अपने काम के सिलसिले में, जॉब या बिज़नेस के सिलसिले में फ़ॉरेन जाएं, या फिर अगर बिज़नेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, चाहे आप फ़ॉरेन से किसी तरह का बिज़नेस चाहते हैं, तो वो आपको वो मिल सकता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ अर्थ का कार्ड। 9 ऑफ अर्थ आपकी विश फुलफिलमेंट है। कुछ अगर आपकी इच्छाएं किसी फील्ड में सक्सेस पाने की रही है, या कोई भी अपने निजी जीवन में भी आपकी कुछ इच्छाएं रही हैं, तो आप में से कुछ लोगों की कोई एक विश पूरी हो सकती है। 9 ऑफ अर्थ आपकी विश फुलफिलमेंट है। ये कार्ड कहता है कि आपने जिस तरह से चाहा था, कोई भी काम आपने किया है जिसका रिज़ल्ट आपने अपने मुताबिक आपने सोचा है कि आपके लिए सफलता इस तरह से होगी, तो वो सफलता आपको मिलेगी। जो आपने सोचा था वो आप हासिल कर लेंगे। 9 ऑफ अर्थ की सफलता जो है, जो ये विश फुलफिलमेंट है, आपके अपने एफ़र्ट्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत कोई फेवरेबल टाइम है या आप बहुत लकी हैं, अचानक कुछ आपके लाइफ में पॉजिटिव हो गया, ऐसा नहीं है। ये है कि आपके एफ़र्ट्स हैं, आपने जिस चीज़ के लिए कोशिश की है और जिस तरह की सफलता की आपने उम्मीद की है, उस सफलता को आप हासिल कर लेंगे। ऐसी आपकी विश फुलफिलमेंट है ये। नेक्स्ट है 10 ऑफ एयर का कार्ड। 10 ऑफ एयर एक संघर्षपूर्ण परिस्थिति को दर्शाता है, जहां आप परिस्थितियों से या तो आहत हैं या फिर आप हार मान रहे हैं। लेकिन ये कार्ड कहता है कि 10 ऑफ एयर का नंबर 10 कंप्लीशन को दर्शाता है। तो जो भी परिस्थितियां रही है, जहां आप अपनी परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे, आपने अपनी उम्मीद खो दी थी कि यहाँ से कहीं कोई इम्प्रूवमेंट भी आप देख पाएंगे, ऐसी अगर कहीं उम्मीद आपने खोई थी, या किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा आहत थे, हर्ट थे, तो आप उन निराशाओं से बाहर निकलेंगे। ये कंप्लीशन का नंबर होता है 10, इसके साथ एक न्यू बिगनिंग होती है। तो 2024 में आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, जहां आप अपनी निराशाओं से बाहर आएंगे। और अगर ये 2024 ऐसा नहीं है कि कोई भी साल हो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो या सब कुछ बुरा ही बुरा हो, ऐसा कभी नहीं होता है। लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। अगर आपको 2024 में कहीं भी अपने जीवन में, किसी काम में या अपने जीवन में निराशा अगर महसूस होती है, तो इस बात का भरोसा रखें कि आप उस परिस्थिति से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं।
जो भी परिस्थितियाँ, जो भी मुश्किलें या जो भी चुनौतियाँ आएंगी, आप उससे बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। इस बात का भरोसा रखें। नेक्स्ट है 4 ऑफ वाटर का कार्ड। 4 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। यहाँ कुछ पाने की चाह में आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जहाँ आपकी अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आप ध्यान ना दे पाएँ। आप कुछ पाना चाहते हैं, जो चीज़ नहीं है उसके लिए आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत अहम है। तो आपको इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। जो आप पाना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये 4 ऑफ वाटर के जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, ये डिवाइन टाइमिंग पर डिपेंड करेगा। कुछ चीज़ें आपको ईश्वर पर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उन पर विश्वास करते हुए उनकी इच्छा पर आपको छोड़ने की ज़रूरत है, और वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन जब आप चाह रहे हैं कि बहुत आप शिद्दत से आप कोशिश कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि वो चीज़ मुझे मिल जाए या वो सक्सेस मिल जाए, तो ऐसा ना करें। आप प्रार्थनाएं करें, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, या आप कोई भी और अफर्मेशन हो, जो भी आप करना चाहते हैं वो करें। आप ईश्वर पर या उस शक्ति पर आप भरोसा करें कि वो आपको ज़रूर आपको वो चीज़ या वो सफलता मिल जाएगी, या उनकी तरफ से आपके लिए वो ब्लेसिंग्स होगी। इस बात का भरोसा रखें और अपने प्रेजेंट सिचुएशन में जो आपके प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं न्यूमरोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in 2024? Please give guidance for collective Libra sign with the energy in 2024. आपके लिए पहला कार्ड है 81, जो कि लीडरशिप की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों को कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, जहां आप किसी ग्रुप को या किसी टीम को लीड करें। इस बात की पॉसिबिलिटी है, चाहे ये आपका जॉब हो या बिज़नेस हो, तो यहाँ पर आप एक टीम के साथ या एक ग्रुप के साथ काम करेंगे, जहां आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर आएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस भी है कि अगर यहाँ पर जो पहले की एनर्जीज़ है, जो कि ये दर्शाती है कि आप काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं आप में से कुछ लोग, तो यहाँ पर अपने आप को आपको इम्प्रूव करना है। आप में से कुछ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, जहाँ पर एक बदलाव तो आ रहा है। इस बदलाव के साथ आप में से कुछ लोगों को आप कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप पर विश्वास रखें कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप अपने टीम को, अपने ग्रुप को बेहतर तरीके से लीड कर सकते हैं। अपनी इस क्वालिटी को आपको निखारने की ज़रूरत है। अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। नंबर 81, अगर इसे सिंगल डिजिट में हम ले जाएं तो बनता है नंबर 9 का नंबर 9, और नंबर 9 मार्स का नंबर होता है। मार्स करेज का, लीडरशिप के, या फिर आपके भीतर का जो जोश है, उत्साह है, उन चीज़ों को दर्शाता है।
तो यहाँ पर जो ये मार्स से रिलेटेड जो भी क्वालिटीज़ हैं, ये आपका साहस हो, कॉन्फिडेंस हो या आपकी लीडरशिप क्वालिटी हो, इन चीज़ों को अपने भीतर आपको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए इन क्वालिटीज़ की आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, जिसकी वजह से आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 9 तारीख को हुआ है तो ये आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन जहाँ न्यूमरोलॉजी की बात आती है तो वहाँ पर नंबर खास हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये 81 लीडरशिप की बात कहता है। नेक्स्ट है नंबर 85, फॉलो योर ड्रीम्स। आपने जो भी सपने देखे हैं, आप उसके लिए एक्शन लें। आपके लिए यहाँ गाइडेंस है 2024 में आप अपने आप में कुछ बदलाव लाएंगे तो आप अपनी सफलताओं को हासिल कर सकते हैं। जो भी आपने सोचा है अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, उसके लिए आपके लिए एक्शन लेने का समय है। ये यहाँ पर ये 81 है जो कि आपके करेज को भी शो करता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपने आप पर भरोसा करें और कॉन्फिडेंटली जो भी करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लें। नंबर 85 को अगर हम इसे और ब्रेक अगर हम करते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो 8 + 5 बनता है ये 13। तो नंबर 13 और 13 को भी अगर हम सिंगल डिजिट में ले जाएं तो बनता है नंबर 4। 13 या 4 किसी भी महीने के 4 या 13 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो ये रीडिंग या ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। और कुछ लोगों के लिए नंबर 4 और या नंबर 13 ये आपके लिए किसी भी तरह से आपके जीवन में कोई ख़ास इसका रोल हो या आपके लिए ये ख़ास हो सकते हैं ये डेट्स। नेक्स्ट है 74। 74 नेचर की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों को नेचर के करीब आपको समय बिताने का मौका मिलेगा या कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। अगर आप अपना कुछ समय नेचर के करीब बिताते हैं तो आपके लिए ये आपके लिए एक रेमेडी के तौर पर काम करेगा। आप अपने आप को रिजुविनेट फील करेंगे या अपने जो भी आप की जो भी फिज़िकल या मेंटल जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों से आपके लिए हीलिंग होगी। ये नेचर के करीब रहने से आपके लिए हीलिंग है और साथ ही साथ आप अपने आप से भी जुड़ पाएंगे जिसकी वजह से आप अपनी ऊर्जाओं को संगठित कर पाएंगे। बेहतर तरीके से आप किसी परिस्थिति को लेकर आपकी सोचने की क्षमता विकसित होगी या आपका डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा होगा। नेक्स्ट है 22। 22 इंट्यूशन की बात कहता है। ये कार्ड कहता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव रहने वाले हैं 2024 में और आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने इंट्यूशन पर, अपने इनर गाइडेंस पर आप भरोसा करें। दूसरों के बजाय आप अपने आप पर भरोसा करें, आप सही फैसला ले पाएंगे। कुछ लोगों की इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने इंट्यूशन पर या अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा रखें, उसके मुताबिक फ़ैसला लें। आपके लिए फ़ैसला लेना आसान होगा और आपके फ़ैसले सही होंगे। यहाँ पर 2 ऑफ एयर का कार्ड है जो कि किसी दुविधा की बात कहता है। कोई फ़ैसला लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो यहाँ पर आपके लिए अपने इंट्यूशन को फॉलो करना या अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। नंबर 22 को अगर हम सिंगल डिजिट में ले जाएं तो बनता है नंबर 4। नंबर 4 राहु का नंबर है। राहु आपकी किसी भी चीज़ को इन्हांस करता है।
आप इसके अगर पॉजिटिव, राहु पॉजिटिव भी है, राहु नेगेटिव भी है। राहु की एनर्जी को आप किस तरह अपने जीवन में आप शामिल करना चाहते हैं, ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। राहु की पॉजिटिव एनर्जीज़ को आपको एक्सेप्ट करने के लिए या राहु की पॉजिटिविटी को आपको अपने भीतर लाने के लिए आपको, आपके लिए अपने आप से जुड़ना ज़रूरी है। अपने स्पिरिचुअल साइड को आपको मजबूत करना है। अगर आपने अपने स्पिरिचुअल साइड को आपने अगर स्ट्रॉन्ग किया या आप अपना समय उन चीज़ों में बिताते हैं, तो ये राहु की जो पॉजिटिव एनर्जी है उन चीज़ों को आप महसूस करेंगे। यहाँ जो भी आपके लिए आपकी जो अच्छी सोच है या जो आपके विचार हैं, उन चीज़ों का एक्सपेंशन आप देखेंगे। राहु किसी चीज़ को विस्तार देता है। तो जब आप अपने इन चीज़ों को, स्पिरिचुअलिटी हो या इनर अपने आप से जुड़ना हो, जहाँ इन चीज़ों पर आप फोकस करेंगे तो राहु की पॉजिटिव एनर्जी को आप महसूस कर पाएंगे। इन चीज़ों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी या इन चीज़ों का विस्तार देखने को मिलेगा। नंबर 22, 22 तारीख या किसी भी महीने के 4 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो ये एनर्जी आपके लिए ख़ास हो सकती है। चलिए देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in 2024? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in 2024? आपके लिए पहला कार्ड है जूनो। जूनो पार्टनरशिप की बात कहता है। पार्टनरशिप आपके ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में आपकी पार्टनरशिप की बातों को कहता है। अपने लाइफ पार्टनर या आप मैरिड हैं या कमिटेड हैं, तो यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। और अगर ये बिज़नेस है आपका, तो पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए बेहतर होगा। पार्टनरशिप में काम, जिन लोगों का काम पार्टनरशिप में है, उनके लिए रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं। और अगर किसी के साथ आप पार्टनरशिप चाहते थे तो 2024 में वो मौका मिलेगा। किसी के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, इन चीज़ों का आपको मौका मिलेगा। पार्टनरशिप कमिटेड या मैरिड लाइफ के अलावा आपके और भी जो भी रिश्ते हैं, वहाँ एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। ट्राइन कार्ड कहता है कि आपको अपने जैसे लोगों की तलाश करनी है जो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाए। यहाँ पर ये पार्टनरशिप की एनर्जी भी है, चाहे ये आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। आपको उन लोगों से अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने चाहिए या उन लोगों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए जो आपको किसी भी तरह से ग्रोथ की तरफ ले जाए या आपको आपकी खुशियों की तरफ ले जाए। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो ये आप कोशिश करें कि जो लोग या जिन लोगों के विचार आपसे मिलते हैं, उन लोगों के साथ आप एक टीम बनाएं। ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, ताकि आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ सकें। ये पार्टनरशिप की एनर्जी भी दर्शा रहा है, तो उन लोगों से आपके पार्टनरशिप करने को ये कह रहा है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, जहां आपको ये लग सके कि जो आपकी कमी है कोई उस कमी को पूरी कर दे। ऐसे लोगों से आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएं या उन लोगों के साथ आप पार्टनरशिप करें जो अगर आपके प्लान में या आपके काम में कोई कमी है तो उस कमी को पूरी कर दे, जिसकी सोच एक आपसे मिलती हो। ये सोच, अगर आपके विचार एक से होंगे तो वहाँ पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे को आप समझेंगे कि क्या रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या किस तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं।
और आप में से कुछ लोगों के जीवन में ऐसे व्यक्ति आएंगे भी, चाहे ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में जॉब है या बिज़नेस है, तो आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिनकी सोच या जिनके विचार आपसे मिलते जुलते होंगे। इसकी वजह से आप अपने काम में प्रोग्रेस करेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप अपने जैसे जो लोग हैं उनसे आप अपने कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ाएं, उनके साथ आप अपनी पार्टनरशिप आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट है 12th हाउस। 12th हाउस कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का समय होगा। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसा करेंगे, अपने खूबियों, अपने खामियों के बारे में सोचेंगे, जो आपके पास डिसीजंस रहे हैं वो कहाँ तक आपके लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट लाए हैं या किन फैसलों से आपको नेगेटिव रिज़ल्ट्स मिले हैं, उन चीज़ों को आप एनालाइज़ करेंगे। इसकी वजह से आप अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे और अपने स्ट्रेंथ को आप में जान पाएंगे और उसके मुताबिक आप काम करेंगे। 12th हाउस, आप में से कुछ लोग किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, या 12th हाउस आपके वैसे भी अगर आप कहीं दूर घूमने जाना चाहते हैं। 12th हाउस अब्रॉड की भी बात कहता है। यहाँ एक कार्ड था, हाँ, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये 3 ऑफ एयर का 3 ऑफ एयर की एनर्जी भी है आपके लिए, जो कि फॉरेन लैंड या अब्रॉड की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों को वो मौका मिलेगा। ये 3 ऑफ एयर भी कहता है कि अगर आप जॉब या बिज़नेस के सिलसिले में अब्रॉड जाना चाहते थे या अब्रॉड से बिज़नेस चाहते थे, आप में से कुछ लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और कुछ लोग जो घूमने जाना चाहते थे तो आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी। 12th हाउस फॉरेन लैंड को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की अपने काम के सिलसिले में या घूमने से रिलेटेड कोई अगर आपकी विश थी तो वो पूरी होगी। नेक्स्ट है एरीज़। एरीज़ कार्ड कहता है एक्ट करें, एक्शन लें। आपने जो भी सोचा है उसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो करना चाहते हैं, जिस तरफ सफलता पाना चाहते हैं, अगर खुद को आप किसी भी वजह से रोक रहे हैं तो ये आपके एक्शन का समय है। यहाँ आपके लिए ये कार्ड भी है 85, फॉलो योर ड्रीम्स। आपने जो अपने लिए सपने देखे हैं उसके लिए एक्शन लें और उस काम में आगे बढ़ें। यहाँ पर यही इसी एनर्जी को दर्शा रहा है ये एरीज़ कार्ड। ये कार्ड कहता है कि अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों के लिए या अब जो भी आपने सोचा है उसके लिए एक्शन लें। आपके बर्थ चार्ट में एरीज़ साइन किसी भी वजह से ख़ास हो सकता है। ये आपका सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है, असेंडेंट हो सकता है आपका। अगर किसी भी तरह से ये एरीज़ साइन या मेष राशि आपके चार्ट में ख़ास हैं तो ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। एरीज़ के साइन लॉर्ड मार्स होते हैं। यहाँ पर ये लीडरशिप क्वालिटी भी है को भी जो दर्शा रहा है 81। तो यहाँ पर जिन लोगों के लिए एरीज़ साइन किसी भी तरह से आपके लिए ख़ास है, आपके चार्ट में अगर वो प्रभावशाली है तो ये आप में लीडरशिप क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। आप लोगों को या सोसाइटी में हो या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप बेहतर तरीके से लीड कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को जुटाएं और जिस भी काम को आपके लिए आपने सोचा है उसके लिए एक्शन लें। अपने आप पर भरोसा करें आप। चलिए देखते हैं टी लीव से आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. Please give guidance for collective Libra sign. Please give guidance for collective Libra sign. Please give guidance for collective.
अगस्त, आपके लिए अगस्त का महीना खास हो सकता है। आपका अगस्त के महीने में आपका जन्म हुआ हो सकता है, या अगस्त के महीने में आपको किसी तरह की सफलता मिल सकती है कि या किसी और भी वजह से अगस्त का महीना आपके लिए खास हो सकता है। नेक्स्ट है फायर क्रैकर। ये एक्साइटमेंट की बात कहता है। आपके लाइफ में कुछ ऐसे खुशी के पल हो सकते हैं, कोई सफलता मिल सकती है या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसकी वजह से आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है जिसकी वजह से आप काफ़ी एक्साइटेड रहने वाले हैं। नेक्स्ट है ड्रैगन, बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। ये कार्ड कहता है कि भ्रम में किसी बात को लेकर ना रहें, अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आएँ। जो भी यहाँ पर परिस्थिति है या आपकी सोच है या लोग हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ें आपके लिए भ्रम पैदा कर रही है या किसी भी तरह से आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही हो, तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, अपने आप में क्लैरिटी लेकर आएँ। नेक्स्ट है ग्रास हॉपर, सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग। कुछ मामलों में आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, जो भी काम आपने शुरू किया है वहाँ पर आपको अपने काम में सावधानी से अपने काम को करने की ज़रूरत है, या अगर रिश्ते हैं तो रिश्तों को संभालने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपको अपने बातचीत पर या अपने शब्दों के चयन पर आपको ख्याल रखना है कि किसी भी वजह से रिश्तों में दूरी ना आए। तो यहाँ पर काम हो या रिश्ते हों, वहाँ पर उन चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।